EPRG framework, which stands for ethnocentric, polycentric, regiocentric एंड जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है। ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे मल्टीनेशनल कंपनीज अलग अलग कंट्रीज में अपने ऑपरेशंस को मैनेज करती है। हर एलिमेंट एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी या डिफरेंट माइंडसेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है। द वेरी फर्स्ट वन इज एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन विच इज़ होम कंट्री सेंटर्ड। यह कंपनी बिलीव करती है कि उसकी जो होम कंट्री की बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं वो सुपीरियर है एंड वो सेम स्ट्रेटेजी अब्रॉड अप्लाई करती है। मीन्स वो सेम प्रोडक्ट्स सेम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अब्रॉड यूज़ करेगी जैसे वो अपनी होम कंट्री में कर रही थी। एक बेसिक आइडिया ये रहता है कि व्हाट वर्क्स एट होम विल वर्क एवरीवेयर। ना तो सेकंड वन इज पोलीसेंट्रिक। ये बिल्कुल ही अलग है, ये होस्ट कंट्री सेंटर्ड है। यह कंपनी ये बिलीव करती है कि हर कंट्री अपने आप में यूनिक है एंड उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज को अडेप्ट करती है टू लोकल मार्केट्स। फॉर एग्जाम्पल जो मैकडोनल्ड्स है वो इंडिया में मैकालू टिक्की ऑफर करता है, लेकिन जापान में वो तेरियाकी बर्गर ऑफर करता है बेस्ड ऑन लोकल प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पे होस्ट कंट्री के कल्चर के हिसाब से, वहाँ की नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट में और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में चेंजेस किया जाता है। द थर्ड वन इज जियोसेंट्रिक, जहाँ पे ये रीजनल बेस्ड होती हैं। यहाँ कंपनी ग्रुप करती है कंट्रीज़ को बहुत सारे रीजन्स में और फिर उन रीजन्स के लिए स्ट्रेटजीज डेवलप करती है इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल कंट्री। फॉर एग्जाम्पल जो कोको कोला है वो रीजनल अप्रोच यूज़ करता है, जहाँ पे उसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है एशिया के लिए वो अलग है फ्रॉम यूरोप, लेकिन सिमिलर है विद इन द रीजन। द लास्ट वन इज जियोसेंट्रिक, जो कि ग्लोबल सेंटर्ड है। यहाँ पे कंपनी पूरे वर्ल्ड को एज अ सिंगल मार्केट देखती है। यहाँ पे वो ग्लोबल ऑपरेशंस को इंटीग्रेट करती है, लेकिन माइनर लोकल एडजस्टमेंट्स भी करती है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल जब अपने आईफोन्स को सेल करता है तो उसकी एक ग्लोबल ब्रांड इमेज वो मेंटेन करके रखता है। एट द सेम टाइम वो सेम प्रोडक्ट ग्लोबली ऑफर करता है, लेकिन उसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है वो कल्चर के हिसाब से उसे चेंज करता है। तो यहाँ पे हम वर्ल्ड सेंटर्ड यानी कि ग्लोब सेंटर्ड है, पूरे वर्ल्ड को सिंगल मार्केट हम देख रहे हैं, लेकिन कुछ माइनर लोकल एडजस्टमेंट्स हम कर देते हैं। सो इन शॉर्ट वर्ड, इथनोसेंट्रिक में होम कंट्री को हम सुपीरियर मानते हैं एंड वी एक्सपोर्ट सेम प्रोडक्ट एवरीवेयर। इन पॉलीसेंट्रिक हम लोकल अडेप्टेशन करते हैं, हर कंट्री यूनिक है इसलिए हम कस्टमाइज करते हैं हर मार्केट के लिए। इन रीजियोसेंट्रिक रीजनल अप्रोच रहती है कि जहाँ हम रीजन्स में डिवाइड करते हैं, अडेप्ट करते हैं पर रीजन। एंड इन जियोसेंट्रिक हम ग्लोबल इंटीग्रेशन करते हैं, पूरे वर्ल्ड को सिंगल मार्केट हम मानकर चलते हैं। वी कंबाइन द ग्लोबल एंड लोकल स्ट्रेंथ्स। नाउ इस फ्रेमवर्क के क्या यूजेस हैं मार्केटिंग में या फिर इसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट ये हेल्प करता है कि कैसे फर्म्स एक्सपेंड करती है इंटरनेशनली। सेकंड, ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी उसे गाइड करने में हेल्प करता है। ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन या स्टाफिंग क्या रहेगा उसे समझने में हेल्प करता है। जो कंट्रोल लेवल है वो कितना रहेगा हेडक्वार्टर्स और सब्सिडरीज के बीच में उसे डिसाइड करने में हेल्प करता है। और कंसिस्टेंसी, ग्लोबल कंसिस्टेंसी और लोकल सेंसिटिविटी, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने में हेल्प करता है।